Institute friends. Let's learn how to make a perfect lesson plan. एक फ्रेंड्स ये एक पाठ्य योजना है और पाठ्य योजना का अपना क्या इम्पोर्टेंस होता है कि हर वह स्टूडेंट जानता है जो कि एजुकेशन लाइन में हो। तो समझते हैं कि एक पाठ्य योजना कैसे बनाई जाती है। फ्रेंड्स, पाठ्य योजना बनाने के लिए उसका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को हमें प्रॉपरली फॉलो करना होता है और वह फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। सबसे पहले हम डेट यानी दिनांक डालते हैं लेफ्ट कॉर्नर में। इसके बाद फिर मिड सेक्शन में हम विषय और प्रकार डालते हैं और आज का हमारा प्रकार है वाष्पीकरण तथा इसको प्रभावित करने वाली कारक। फिर राइट साइड हम कक्षा, कालांश और समयावधि यह चीज़ें लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों को कालांश में और समयावधि में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि कालांश और समयावधि क्या है। तो कालांश हम पीरियड को कहते हैं। ठीक है, आपको कौन सा पीरियड वहाँ पर लगा हुआ है, जैसे 5th है, 4th है, 1st है, ठीक है, इस तरीके से। और जो समयावधि होता है उसको हम टाइम इंटरवल या टाइम कहते हैं। टाइम का मतलब होता है पीरियड कितने मिनट्स का है, 35 मिनट्स का है, 40 मिनट का है, 45 मिनट्स का है, डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर। इसके बाद लिखा जाता है शिक्षण केंद्र। शिक्षण केंद्र जो आपकी जहाँ पर इंटर्नशिप लगी हो वो आप यहाँ पर शिक्षण केंद्र लिखेंगे। फिर इसके बाद आप छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका का नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मेंशन करने से पहले आप एक बार कॉलेज से कंफर्म कर लीजिएगा कि सर लिखना है या नहीं लिखना है। फिर जैसा वो इंस्ट्रक्ट करें आप वैसा ही कीजिएगा। इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य जो अभी आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आप इन सारे सामान्य उद्देश्य को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि सामान्य उद्देश्य पूरे विज्ञान विषय को नोट करते हैं, इसीलिए सभी लेसन प्लान के जितने विज्ञान से संबंधित होंगे वो एक ही होते हैं। आगे बढ़ते तो आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य आपके पर्टिकुलर टॉपिक को नोट करते हैं। तो आपका जो टॉपिक है वाष्पीकरण, तो सारे के सारे सामान्य उद्देश्य उसी से रिलेटेड रहेंगे। तो यहाँ पर ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक करके अलग अलग पॉइंट में लिखे गए हैं। आप चाहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करके भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही चीज़ होती है। फिर इसके बाद लिखते हैं सहायक शिक्षण सामग्री। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए दो टर्म्स हैं, एक सहायक शिक्षण सामग्री है और दूसरा आपका है कक्षोपयोगी सामग्री। अब फ्रेंड्स ये देखिए, आप जरूरी नहीं कि दो टर्म लिखें, आप केवल एक ही टर्म लिख लीजिएगा, सहायक शिक्षण सामग्री नीचे वाला। जब सहायक शिक्षण सामग्री में लिखेंगे, आप वाष्पीकरण के लिए हो सकता है कि आप एक ठंडे पानी की बोतल ले जाएं या फिर गर्म पानी के ले जाएं, वॉटेवर टाइप से, या फिर और भी जो आप चार्ट मॉडल वगैरह ले जाएं, वो सब साथ में संकेतक यानी पॉइंटर जब आप जिससे बताते हो। और इसके साथ में आप लिख दीजिएगा एवं अन्य कक्षोपयोगी सामग्री। तो अन्य कक्षोपयोगी सामग्री में बाकी सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ये सारी चीज़ें अन्य कक्षोपयोगी सामग्री में आ जाती हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो फिर हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसा पूर्व ज्ञान लिखें कि जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे थोड़ा सा पहले का हो, जिससे कि बच्चे उस टॉपिक को अच्छे से कॉरिलेट कर पाएँ। और सिर्फ लिखने से ही मतलब नहीं होता, हमें एक्चुअल में ये पता होना चाहिए बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं उससे थोड़े पहले का तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो आपको जो कल पढ़ाना है थोड़ा उसके बारे में थोड़ी सी हिंट वगैरह देकर आइएगा, ताकि बच्चे थोड़ा सा कॉरिलेट भी उसको कर पाएँ। फिर आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न ये आपके उद्देश्य कथन को निकालने के लिए पूछे जाते हैं। तो बच्चों से आप जब जाते हो तो बच्चों को पहले कॉरिलेट कराते हैं अपने टॉपिक के बारे में और फिर उनसे प्रश्न खुद ही निकलवाते हो, फिर बाद में बताते हैं कि बच्चों आज हम ये पढ़ाएंगे आपको। और इसका एक विशेष कह सकते रूल भी होता है कि जो आपका पहला प्रश्न का उत्तर आए, आपका दूसरा प्रश्न भी उसी उत्तर को लेकर होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, और लगभग 4 से 5 ही होने चाहिए, बहुत ज़्यादा भी प्रस्तावना प्रश्न नहीं होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो उद्देश्य कथन आ जाता है। विद्यार्थियों, आज हम वाष्पीकरण तथा इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। कि हमारा उद्देश्य कथन खत्म हो जाता है, फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम 6 कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, व्यवहारिक उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रिया यानी कि विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। जैसा हम पढ़ाते जाते हैं वैसा ही हम वहाँ पर श्यामपट्ट पर भी लिखते जाते हैं। और जब हम बोलते हैं तो उसे जब विद्यार्थी सुनते हैं तो वह कहलाती है हमारी व्याख्यान विधि। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो वो कहलाती है प्रश्नोत्तर विधि। तो यहाँ विधि में नहीं लिखा है व्याख्यान विधि, तो आप जरूर लिख दीजिएगा। और थोड़ा सा आप अपने मन से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो इस तरह से जब विकासात्मक प्रश्न जब हम पूछते हैं तो विकासात्मक प्रश्न हो जाते हैं। फिर अगेन कथन आ जाता है एंड सो ऑन। और इस तरह से आपका जो लेसन प्लान है वो आगे बढ़ता चला जाता है जब तक कि हमारा पूरा प्रस्तुतिकरण खत्म नहीं हो जाता है और पूरी तरह से हम इसको नहीं पढ़ा लेते हैं।
और जब हमारा प्रस्तुतिकरण खत्म हो जाता है तो फिर आता है हमारा श्यामपट्ट सारांश। अभी तो ये प्रस्तुतिकरण ही चल रहा है, मैं जानबूझकर इसको धीमे धीमे से ले जा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसको रोक कर लिख पाएँ, क्योंकि अगर हम सभी चीज़ें स्पीड में निकाल देंगे तो शायद आपकी कुछ निकल जाएगा, कुछ मिस हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कुछ भी मिस हो पाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा श्यामपट्ट सारांश आ चुका है। श्यामपट्ट सारांश में हम वह चीज़ लिखते हैं जो समरी होती है पूरी, और इस तरह से ये श्यामपट्ट सारांश प्रॉपर हो जाता है। मतलब जो मेन समरी होती है लेसन प्लान की, वो हम श्यामपट्ट सारांश में लिखते हैं। जब हमारा श्यामपट्ट सारांश हो जाता है फिर आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न हम लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं। जब स्टूडेंट उसका रिप्लाई दे देते हैं तो फिर इसके बाद आते हैं गृहकार्य। गृहकार्य हम उन्हें घर के लिए देते हैं, सभी लोग जानते हैं गृहकार्य क्या होता है, और इस तरह से आपका पूरा का पूरा लेसन प्लान खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।